दिवाली के टाइम पे मेरे दोस्त के घर पे आग लगी थी, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई 2-3 घंटा। ने सरकारी अस्पतालों की वो देखिए, हॉस्पिटल्स की कंडीशन। ये अगर मैं इसको गली में छोड़ूंगा ना, लोग इसे मारेंगे, कुत्तों को उठा लेंगे, गली वाले कुत्तों को, तो आप रखोगे कहाँ? मतलब आपने कुत्ते को बचाया तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सोचना चाहिए कि पहले ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म कर दे दिल्ली में। गायों की हालत है गाइस ये। तो हेलो जी गाइस, मैं हर्षुकल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा कुछ टॉपिक नहीं बताने वाला। आज की तारीख में मैं टॉपिक बताने वाला हूँ कि हमारे दिल्ली में जो भी डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स, उनको इलीगल बताया गया, उनको गैर कानूनी बताया गया है और गवर्नमेंट उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 महीने का टाइम दिया है, जिसमें कि अगर आपको डॉग से ज़्यादा प्यार है तो आप उसको गलियों में ना छोड़े, आप उसको दिल्ली से बाहर कर दे, ऐसा कुछ भी सीन कर सकते हो आप। बट अगर वो दिल्ली में कुत्ता रहेगा, गली में रहेगा, तो उसको उठा लिया जाएगा। पहली बात मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिधर इंसान रहता है उधर कुत्तों के रहने का हक नहीं है। और अगर मैं कुछ गवर्नमेंट के साइड इफेक्ट की बात करूँ ना, गवर्नमेंट के, तो अगर कोई गरीब आदमी घर बनाता है, पैसा क्यों देना पड़ता है उसे लेंटर के लिए? अगर आदमी मोटर मतलब बोरिंग करवाता उसको तब भी पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। गलियों में दारू बिक रही है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। इतने ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, इतने इस पे ध्यान नहीं दे रही। दिल्ली में ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस पर ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। और गलियों में गांजे बिकते हैं भाई, मैंने देखे हैं, कई बेचते हैं, मेरी जान पहचान में भी बेचते हैं। बताओ, इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। आप अगर किसी को ठोक दे रहे हो, आप किसी का एक्सीडेंट कर दे रहे हो, पैसे दे के बाहर आ सकते हो। बट अगर आप किसी कुत्ते को बचाओगे ना, जैसे लाइक गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय जाए, कुछ भी है, कुत्तों को पकड़ना, अगर आप उनको रोकोगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ही कर सकती है और ऐसा एक्शन लेने का पता नहीं मेरे हिसाब से क्या है। और मैं देखो पीछे बताने, देखो गायों की हालत है गाइस, ये गायों की हालत है। देखो कूड़े में गाय बैठती हैं, ये जीन्स वाला पानी आता है, ये जीन्स से इधर साफ़ होती हैं, वो पानी गाय पीती है। जीन्स की फैक्ट्री चल रही है, गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है, पुलिस वालों को कोई एक्शन नहीं है। गाय वही पानी पीती है, चलो कोई नहीं, किसी की है, जिसने गाय छोड़ी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। भाई गाय छोड़ रखी है, इधर गाय मर जाती हैं, ठीक है, हमें कंप्लेन करके हमें हटवानी पड़ती है, हमें पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं होता है। और ये गाय पन्नी खाती हैं, इतने बीमार पड़ती हैं, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है कि भाई आपने गायों को क्यों छोड़ रखा है ऐसे। देखो मेरा नंदी ये रहा, ठीक है, मेरे गाय ये रही। अगर जो चीज़ सामने दिख रही है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट को दिक्कत है भाई कुत्तों से। और ये हम देखो, मेरी तरफ मतलब मेरी जितनी जानकारी में फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी का कोई बड़ा केस होता है, लाइक किसी का कुछ भी तरीके का केस हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चारा लेके जाएगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट वाले तो कुत्तों के पीछे ध्यान दे रहे हैं। यही अब भाई जेन्युइन सी बात है, सुप्रीम कोर्ट वाले क्या भाई, आप लोगों को खुद मतलब गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए कि पहले ट्रैफिक की प्रॉब्लम ख़त्म कर दे दिल्ली में। दिल्लियों में जो गांजा बिकता वो तो ख़त्म कर ले, नशा बिकता वो तो ख़त्म कर ले, गलियों में दारू बिकती हैं वो ख़त्म कर ले। इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है कि सब लोग गुंडागर्दी करने लगे आज की तारीख में। नशे में इतने सारे ऑटो चला रहे, कभी कोई ठोक देता है, कहीं ठोक देता है, कभी कोई किसी जानवर पे चढ़ा देता है। इंसानों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अगर आपने जो वो कर लिया, मतलब आपने कुत्ते को बचाया, तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। और मुंबई की आप बात बताता हूँ, उधर तो कबूतरों को खाना देना बंद कर दिया। अब भाई आप गवर्नमेंट मतलब हम गवर्नमेंट को पावर में इसलिए लाते हैं क्योंकि वो हमारी तरफ से, हमारी सोच के हिसाब से पॉजिटिवनेस लाइक अच्छे कार्य की ओर बढ़े। अब जिनको कुत्तों से प्यार है, अब मेरे पास एक कुत्ता, मेरा पेट है, वो भी स्ट्रे डॉगी था, पपी हम लाए थे। हम पे अब एक इस गली का कुत्ता वो हम रखते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट से तो लाइक रिक्वेस्ट नहीं करके आप हमें फंड दो, हम तभी खिला पाएंगे। गवर्नमेंट का तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं था। हाँ, कुछ कुत्ते बाइट करते हैं, उनको रेबीज होता है। आप जो कुत्ते लाइक किसी को काट रहे हैं, किसी को डेंजर कर रहे हैं, ठीक है, डैमेज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर थोड़े बहुत एक्शन ले सकते कि उनको पूरा क्वारंटाइन किया जाए, उनको लाइक शेल्टर में भेजा जाए, उसके लिए कि उनका इलाज हो सके अच्छे से।
और इंसानियत की तौर मतलब हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे हम इंसानियत को बढ़ावा दें। हम ऐसा तो नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम सारे कुत्तों को उठा लेंगे, गली वाले कुत्तों को, तो आप रखोगे कहाँ? आपके पास इतनी जगह है, आपके पास इतना फंड है, आपने तो कह दिया कि भाई हम कुत्तों को उठा लेंगे। और जिधर ये कुत्तों को रखेंगे ना, उधर की रियलिटी तो क्या ही बताऊँ। सरकारी गौशाला को देख लेना क्या हालत होती है। गौशाला जिसको हम गौ माता बताते हैं, उनकी क्या हालत होती है। फिर तो कुत्तों को हम कुछ मानते भी नहीं भाई। मैं गवर्नमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो जब हम कुत्तों को कुछ पहले ही नहीं मान रहे, उसको हम शेल्टर के अंदर क्या फैसिलिटीज़ देंगे। एक दो वीडियोज़ आई मेरे पास गवर्नमेंट में, जो भी सरकारी शेल्टर होते हैं जिधर कुत्तों को रखा गया, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। सूखी रोटी कुत्ते नहीं खाते, वो खा रहे हैं बताओ। और वो भी इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कुत्ते हैं, उनकी इतनी हालत ख़राब है कि अगर मान लो कोई इंसान चले जाए ना उनके बीच में, वो उसे फाड़ के खा जाएंगे। इतने बुरे हाल हो गए। और अगर आप 10 आदमी को भी छोड़ोगे ना किसी शेल्टर में, बंद करके रखोगे, उन्हें खाना नहीं दोगे, तो इंसान भी यही हालत करेंगे। इसमें कुत्तों इंसानों वाली बात नहीं है। जब भाई भूख लगती है तो हर कोई करता है, ठीक है। और बात रही कि कुत्ते काटते हैं, भाई कुत्ते बिना मतलब के नहीं काटते। मुझे एक कुत्ते ने काटा था क्योंकि मेरे जो पेट है उसकी लड़ाई हुई थी, और उसी चक्कर में मेरे को एक कुत्ते ने काटा था। और वो कुत्ता, उसने सिर्फ मुझे काटा था, उसके साथ बच्चे खेलते हैं, तो वो कुत्ते की गलती नहीं है, उसकी मेरे से दुश्मनी। भाई मेरी गलती थी कि भाई मैंने अपने पेट को सही से नहीं रखा, इस चक्कर में उसने मुझे काटा, ठीक है। तो हर कुत्ता मतलब, अब इतने इंसान के बच्चे जो बिना मतलब ही किसी भी इंसान को, किसी भी कुत्ते को मारते, किसी भी जानवर को मारते हैं इंसान के बच्चे, तो उसके ऊपर तो एक्शन कोई नहीं लेता। अब ये छोटी सी गाय है, इसको चलो हम प्यार कर रहे हैं अभी तक, ये नंदी है, ठीक है। ये अगर मैं इसको गली में छोड़ूंगा ना, लोग इसे मारेंगे। उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन होगा? क्यों भाई, इसके अंदर जीव नहीं है, हैं? ये गाय है, ये किसी के गेट के बाहर खड़ी हो जाएगी, इसको भगा देंगे, ठंडियों में ठंडा पानी डालेंगे। ये बछड़ा है छोटा सा, इसको तो लोग कुछ समझेंगे नहीं, इनको डंडा मार के भगाते हैं, इनके ऊपर एक्शन नहीं है। इंसानों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है भाई। और कोई, मैं कह रहा हूँ 100 कुत्तों में 2 कुत्तों ने काट लिया, तो उन 2 कुत्तों का इलाज करवाओ ना आप, ठीक है। नहीं, अगर मैं, चलो ठीक है, आपके हिसाब से होगा कि भाई कुत्ते ज़्यादा ही काट रहे हैं। आपने सरकारी अस्पतालों की वो देखी है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन, वो तो नहीं दिखता होगा आपको। आपने बारिश के टाइम पे दिल्ली की हालत देखी है, वो तो नहीं दिखता होगा आपको। आप कभी एम्बुलेंस में बैठ के गए हो? मतलब आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हो दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ये एक्शन लिए गए हैं कुत्तों के ऊपर। आप दिल्ली में कहीं जा रहे हो एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस भी नहीं निकल पा रही। दिवाली के टाइम पे मेरे दोस्त के घर पे आग लगी थी, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई 2-3 घंटा, और बल्कि फायर स्टेशन पास में था। ये हाल है दिल्ली के। ऐसे दिल्ली में रह के, पहली बात देखो, कुत्ते के ऊपर एक्शन लेने का मेरे हिसाब से अभी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने ना तो पहले देखो नशा को कंट्रोल किया, आपने ना ट्रैफिक को कंट्रोल किया, ना आपने रोड्स को अच्छा किया, आपने लोकल एरियाज़ में अपने ऐसे पुलिस वाले छोड़ रखे हैं जो कि पैसा वसूली करते हैं भाई। दिल्ली में आप रहते हो, आपको पता होगा, ठीक है। और ये गाय इतनी घूमती हैं, ये गाय रोड पे मर जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, इनको इतनी बीमारी होती है। ये जो बच्ची जा रही है, इसका 2-3 दिन मुंह सूजा पड़ा था, कुछ खा नहीं पा रही थी, तो इसको तो कहीं कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर जानवर की बात नहीं कर रहा। इतनी सारी गाय हैं, ये कहाँ जा रही हैं? इनके लिए क्या फैसिलिटी है? आपने कुछ एक्शन बनाए हैं कि आप गाय नहीं छोड़ सकते, या आप गायों को तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते? अब ठंडियों में इनकी ये हालत होगी ना। और दिल्ली में जितने भी गलियों में नशा बिकते हैं, दारू बिकती है, गांजा बिकते हैं, स्मैक बिकता है, पेपर बिकता है, क्या क्या नहीं बिकता भाई दिल्ली में। उसके ऊपर 1% कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख रहे हो, आप पकड़े गए, कुछ पैसा तो दोबारा छूट जाओगे। अभी एक मेरे जान पहचान में पकड़ा गया था अभी, ठीक है, वो अगले दिन आ गया, बताओ, गांजा बेचता वो पकड़ा गया था। ऐसी सिचुएशन में आप जब रह रहे हो, आप
अपने आस पड़ोस में इतनी चीज़ें देख रहे हो कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बारिश का पानी भरा पड़ा है, ठीक है, गाय घूम रही हैं। ये गाय गर्मियों में तड़पती हैं, सर्दियों में तड़पती हैं। गर्मियों में ये पानी पीती हैं, जीन्स वाला पानी, जीन्स की फैक्ट्री का पानी है, और यही गाय पीती हैं। लोग हैं, ठीक है, सांड घूम रहे हैं, और बेचारे इनकी क्या हालत होती है ठंडी और बारिश में। कोई मतलब नहीं सरकार को भाई, क्यों पता नहीं क्यों। अब गवर्नमेंट अगर कोई मान लो, पहली बात सरकार से कोई पैसा नहीं मांगता है कुत्तों को खिलाने के लिए, कोई नहीं मांगता। सब जितने भी शेल्टर है वो आम पब्लिक से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए फंड रेज करिए, आप हमें थोड़ा डोनेशन दीजिए। गवर्नमेंट से तो कोई नहीं बोलता कि जी हमें पैसा चाहिए, हम कुत्तों को पाल लें। अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो देखो, आपने ब्रीड डॉग्स को बैन किया था, ब्रीड डॉग्स को बैन करना चलो ठीक है, एक अच्छा रीज़न हो गया, बट गवर्नमेंट में भी तो सर्विसेज देते हैं, ब्रीड्स डॉग्स ही तो देते हैं, लेब्रा सर्विसेज देते हैं और जर्मन शेपर्ड देते हैं, और भी 2-3 ब्रीड और है, ठीक है, वो भी तो ब्रीड डॉग्स होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है सिक्योरिटी पर्पज़ से। ब्रीड डॉग्स तो भैया नॉर्मल आदमी पाले, आप पालो, एक ही तो बात है। कुछ में कमी हो सकती है, जो ब्रीडिंग करवाते हैं उनमें कमी हो सकती है कि वो इतना अग्रेसिव बना देते हैं डॉग्स को। आपने उनके ऊपर एक्शन लेने से बढ़िया आपने जो पूरी डॉग ब्रीड्स को ही बैन कर दिया था, और ये सब दिल्ली में ही हो रहा है, ठीक है। मैं साफ सीधा चाहता हूँ, आप पहले गायों को ऐसे छोड़ने वालों के ऊपर एक्शन लीजिए। वो नंदी, किसका नंदी है वो ऐसी तड़पता फड़पता मर जाएगा। कुछ दिनों पहले एक नंदी मरा बेचारा, वो 4 दिन से रोड पर पड़ा हुआ था। उसके बाद उसको कोई गौशाला वाला आए लेके गए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं भाई। गवर्नमेंट कोई एक आदमी से नहीं बनती, गवर्नमेंट सब हर किसी जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितने हमारे से भी मिलके गवर्नमेंट बनती है। तो आपने सिर्फ अपनी मनमर्जी का तो एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद से फैसला आया है, ठीक है। आपने तो फैसला ले लिया कि भाई स्ट्रे डॉग्स को हमें हटाना है। क्यों हटाना है ये भी तो रीज़न दे दो। सिर्फ डॉग बाइट होता है, इंसान किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाता। आपके पास फैसिलिटी तो नहीं है कि भाई आप कहाँ रखोगे, आपने ये इंतज़ाम किया कि कहाँ रखोगे। नहीं जी, हमने तो वही वाली बात हो गई, जैसे वो नहीं बोलते कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जो करते हैं कि भाई हम कुत्ते भी पकड़ लेंगे, उनको ऐसी जगह छोड़ेंगे कि जिधर वो जी ही नहीं पाएंगे, उनको मार देंगे, मारने का ही उनका सारा वो है। जब आपके पास कुछ जगह ही है नहीं, आपके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है स्ट्रे डॉग्स को रखने की, तो वो कहाँ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछने वाला हूँ, वीडियो मैं बंद करने वाला हूँ। दिल्ली में नशा बंद नहीं होना चाहिए, दिल्ली में पानी की सुविधा नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं आता पीने वाला टाइम पे, और दिल्ली में ट्रैफिक कम नहीं होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी घर बनवाए उसके लिए लेंटर के लिए पैसे जाते हैं, घर बनवाने पे भी पैसे जाते हैं, ये वाली चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में हमें सख्त सरकार की ज़रूरत है। मैं किसी को मारूँ तो मेरे ऊपर एक्शन हो, ना कि मैं पैसा दे के छूटूँ। ये वाली चीज़ होती है दिल्ली में, पैसा दे के छूटने वाली, इसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। और ट्रैफिक, उसके ऊपर तो 1% किसी का ध्यान नहीं है। आदमी एम्बुलेंस में मर जाए, किसी के घर पर आग लग रही है, फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंचती है। इन सारी चीज़ों को छोड़ के कुत्तों से कितने लोगों को प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ 1000 में से 50 लोगों को प्रॉब्लम होगी। उन 50 लोगों की वजह से इतने सारे कुत्ते उठा लिए जाएंगे। आप अपना कंफर्ट तो देखो गवर्नमेंट वालों, आप रखोगे कहाँ। आप अपने लिए सरदर्दी कर रहे हो। स्ट्रे डॉग्स इस गलियों में ठीक है, उनको फीड किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। आप उन लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय, उनको आप अच्छा दिखाने के बजाय आप उनको इतना गलत ठहरा रहे हो। कुछ लोगों में इंसानियत होती है, और जितने भी पुलिस वाले और पिछड़े बिना मतलब, भाई पुलिस में आदमी जाता अपनी रिस्पेक्ट के लिए जाता, वो इन सब कामों में पड़ेगा।
कि नहीं जी भाई, आदमी कुत्ते को रख रहा है, कुत्ते को खाना दे रहा है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये काम रह गया पुलिस वालों का। ये हाल है भाई दिल्ली के। तो आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत। और अगर आपको स्ट्रे डॉग से प्यार है, किसी भी एनिमल से प्यार है, तो आप अपनी आवाज़ को उठाएं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालें, इंस्टाग्राम पे रील डालें। सबकी छोटी छोटी आवाज़ मिलके बड़ी आवाज़ बनती है, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।